किसी को प्रेम जाल में फँसा लेंगे, फिर उसके साथ धोखाधड़ी कर देंगे, फिर उसकी मतलब यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें एक संतुलन होना चाहिए, है ना? संतुलन होना चाहिए। महानगर में हो सकता है उसकी गलत संगत हो जाए और बहुत सारे गलत लोग रहते हैं, उसके पैर फिसल नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रगल विद जिंदगी। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। आए दिन स्टूडेंट कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट के अंदर पेशेंस खत्म होते जा रहा है। चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी हो या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन हो, उस चीज में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ सर जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट आए दिन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, थैंक यू, आपका धन्यवाद। जी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट आए दिन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर पेशेंस नहीं है, तो इस चीज पे आपका क्या मानना नहीं देखिए, ये तो एक बड़ी समस्या है, सही है। आपने कहा कि जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो अवसाद का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आए दिन खबरें आती हैं। जैसे कोटा शहर है, आप जानती हैं, राजस्थान में है कोटा, और भारत की इसको कोचिंग की राजधानी कहते हैं। वहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सैकड़ों लड़के लड़कियां देश भर से आते हैं और ऐसा दुर्भाग्य है कि वो कोचिंग कैपिटल तो है ही कोटा, कुछ सालों में वो मतलब आत्महत्या का भी कैपिटल बन गया है। वहाँ बगल में चंबल नदी बहती है, बहुत लड़के लड़कियां चंबल नदी में कूद कर जान दे देते हैं, फांसी पर लटक जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये बात है कि लड़के-लड़कियों पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, पारिवारिक दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है। अब परिवार भी चाहता है, जब एक कोई लड़का हो जाता है, एक तो साधारण परिवार होता है, वो बहुत सारे बचत करके, बहुत सारी दिक्कतें उठा के उनको भेजता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोटा में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, और बहुत मतलब उसके पीछे उम्मीदें रहती हैं, माँ-बाप की उम्मीदें रहती हैं। तो जो लड़का रहता है, लड़की रहती है, वो भी काफ़ी दबाव में रहता है कि कुछ कर दिखाना है ना? यदि मैं कोटा आ गया हूँ या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, तो यूपीएससी में हो या बीपीएससी में हो, आईआईटी हो, मेडिकल हो, इसमें मुझे निकालना है। और देखिए, कॉम्पिटिशन, चूँकि आबादी इतनी बढ़ गई है, अभी तक 2 महीने पहले हिंदुस्तान दुनिया में आबादी के हिसाब से नंबर 1 पर आ गया है, चीन को पछाड़कर। 142 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है और उसमें बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, जो मतलब कम उम्र के लोग हैं, और बेरोज़गारी की समस्या बहुत विकट है और छोटी-छोटी मतलब नौकरियों के लिए भी बहुत मतलब यहाँ जद्दोजहद है। बड़ी नौकरियों को छोड़ दें, मैंने बहुत जगह सिपाहियों की बहाली करवाई है, एसपी रहते हुए ज़िलों में। तो उसमें मैं देखता हूँ कि अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग आते हैं और देखकर दुःख भी होता है कि वो लोग सिपाही बनने के लिए धूप में दौड़ लगा रहे हैं और तब भी नहीं बन पाते हैं, इतनी कम सीटें रहती है। तो पारिवारिक दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है, इसलिए लड़के-लड़कियाँ अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लड़के-लड़कियाँ आप देखेंगे कि यूपीएससी की देते हैं परीक्षा, सिविल सर्विसेज़ की। अब ये भी एक तथ्य है कि ये जो परीक्षा है यूपीएससी की, सिविल सर्विस की परीक्षा है, जिसके माध्यम से आईएएस, आईपीएस लोग बनते हैं, ये दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है और सभी स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, मेडिकल इंजीनियरिंग, सबसे लड़के-लड़कियाँ उसमें बैठते हैं, लाखों बैठते हैं और बहुत कम सीटें रहती हैं। तो बहुत जो अच्छे लड़के-लड़कियाँ भी रहते हैं, जो मेधावी हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, उनको भी 1 2 नंबर, 4 नंबर से एक छूट जाता है। कई बार वो रिटर्न में कर जाते हैं, इंटरव्यू में जाके छँट जाते हैं। मतलब बहुत एक बाधा दौड़ जैसी हो गई है प्रतियोगिता परीक्षाएँ, कि आपने पीटी निकाल लिया, फिर आपने रिटर्न निकाल लिया, लेकिन अंत में इंटरव्यू में जाकर छँट गए। यूपीएससी के इंटरव्यू में 50% लोग छँट जाते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। तो इसमें डिप्रेशन होना स्वाभाविक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अस्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई मतलब मनुष्य ही है, कोई हम लोग रोबोट नहीं है। है ना? मतलब लेकिन ये मैं कह रहा हूँ स्वाभाविक है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात है। तो उसमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात तो मैं पहले सबको कहता आया हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं लड़के-लड़कियाँ कि सर कैसे तैयारी करें यूपीएससी की? मैं कहता हूँ कि देखिए, तैयारी कीजिए, लेकिन हमेशा एक प्लान बी बना कर रखिए।
मतलब ऐसा ना हो कि यूपीएससी के चक्कर में आपकी उम्र निकल जाए और फिर आप कहीं के नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। इसलिए एक प्लान बी रहना चाहिए कि ठीक है मैं यूपीएससी दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ बीपीएससी भी देना है कि उसमें नहीं हो तो इसमें हो, या फिर बैंक की नौकरियों पर भी नज़र रखना है, लेक्चरर बनने के भी दरवाज़े खुले रखने हैं। तो एक प्लान बी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरा रास्ता भी आपको खुला रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। अच्छा सर, आपने बताया कि फैमिली का भी प्रेशर रहता है, समाज का भी प्रेशर रहता है और कहीं न कहीं पेरेंट्स जो है इस चीज़ को नहीं समझते हैं और बच्चे को बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए। उस चीज़ को आप कैसे क्या एक मैसेज देना नहीं, बाहर नहीं भेजने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि बाहर नहीं भेजना चाहते बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उनको भेजा नहीं जाता है, वो तो हो सकता है। खासकर लड़कियों को। अब देखिए, लड़कियों के साथ तो आप जानते हैं हमारे समाज में जो है, वो मतलब एक कह सकते हैं कि लड़कियों के साथ एक सुरक्षा का फैक्टर भी होता है ना? अब लड़के में तो मान लीजिए कोई माँ-बाप है, तो वो लड़का को बाहर भेज देता है, कोटा भेज देता है, बंगलौर भेज देता है, गुड़गाँव भेज देता है। लेकिन हमारे समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो लड़कियों के प्रति अपराध होते हैं, आए दिन अखबारों में और इतनी खबरें रहती हैं, तो उसे माँ-बाप की चिंता भी स्वाभाविक है। उनको कई बार लगता है कि छोटे शहर की लड़की है, महानगर में चली जाएगी, महानगर में हो सकता है उसकी गलत सोहबत हो जाए और बहुत सारे गलत लोग रहते हैं, उसके पैर फिसल जाएँ, गलत रास्ते पर चले जाएँ। तो ये माँ-बाप की भी चिंता स्वाभाविक है, मैं ये नहीं कहता कि अस्वाभाविक बात है। लेकिन फिर ये समझना चाहिए कि ठीक है, जाना चाहिए। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप लड़की को भेज सकते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्यों नहीं आप भेजेंगे? और लड़की को आप इतनी समझदार बनाइए कि वो महानगर में भी जाकर वो मतलब अपने पैरों पर खड़ा रह सके। क्योंकि उसको कैद कर देना, लड़की को पिंजड़े में रख देना तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। कि यदि वो मतलब उड़ सकती है, वो उन्मुक्त पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकती है, आकाश छू सकती है और आपने उस लड़की के पंख काट दिए, ये कह के कि ये तो लड़की है, उसको पंख काट दिए, तब तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और कम से कम 21वीं सदी में तो ये नहीं होना चाहिए। होना तो किसी भी सदी में नहीं चाहिए, लेकिन 21वीं सदी में तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि आप लड़के-लड़की में भेद करें। अच्छा सर, आपने लड़की को लेके बताया लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर से बोल के आती है कि हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। सोशल मीडिया का प्यार आजकल बहुत मतलब कि समाज में गलत मैसेज भी दे रहा है, तो उस चीज को आप कैसे बोलना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। कम से कम ये मेरी निजी राय है। हम लोग का समाज बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ा समाज है, ख़ास के बिहार के संदर्भ में आप कहें, तो बिहारी समाज बहुत पिछड़ा समाज है, रूढ़िवादी समाज है। तो यहाँ बहुत लोग प्यार-मोहब्बत को गलत दृष्टि से देखते हैं, तो वो मैं नहीं देखता। मैं जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हाँ, उसमें आदमी को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, चाहे लड़के हो या लड़की हो, विवेक नहीं खोना चाहिए। कहीं पढ़ाई से फोकस हटते जा रहा है सर। देखिए, अब ये भी एक मतलब क्या कहें, एक आप इसको कह सकते हैं कि प्रकृति का ही क्रूर मज़ाक है कि पढ़ाई और मोहब्बत की उम्र एक ही होती है। सर ऐसा होता है कि वैकेंसीज भी होते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई से दूर हट के प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और कहीं न कहीं रिजल्ट नहीं होता है तो सरकार को दोष मान। नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें एक संतुलन होना चाहिए, है ना? संतुलन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप प्यार में ऐसा पागल हो गए कि आपका करियर ही बर्बाद हो गया। आपके माँ-बाप ये सोच रहे हैं गाँव में बैठ के कि लड़का गया है, मतलब कुछ पटना गया है, कुछ करके आएगा और वो जो लड़का है वो अपना पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव पर लहरिया कट कर चला रहा है, लड़की को पीछे बैठाए हुए और उसका बाप जो किसान है वो पेट काट कर पैसे भेज रहा है। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि प्यार-मोहब्बत कुछ गलत नहीं है और इसको बहुत एक अच्छी मतलब एक भावना है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि हर मनुष्य को प्यार करना चाहिए किसी न किसी समय में, है ना? तो एक बहुत वो पवित्र भावना है। लेकिन वही है कि उसमें संतुलन बना के रखना है ना? एक तो है कि गलत रास्ते पर नहीं चलना है, प्यार में धोखाधड़ी भी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, ये लोग प्यार को बदनाम करते हैं। किसी को प्रेम जाल में फँसा लेंगे, फिर उसके साथ धोखाधड़ी कर देंगे, फिर उसकी मतलब ज़िंदगी खराब हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो ठीक है, प्यार करें, लेकिन परिपक्वता के साथ करें, समझदारी के साथ प्यार करें, मेरा ये कहने का मतलब है। मैंने दिल्ली में देखा है अच्छे-अच्छे लड़के-लड़कियों को देखा है कि प्यार भी करते हैं और मिल के तैयारी भी करते हैं, है ना? और पता चलता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ है, दोनों आईएएस बन गए, दोनों आईपीएस बन गए या एक आईएएस बन गया, एक आईपीएस बन गया।
तो उनकी उनका जो प्यार है, उनकी जो मोहब्बत है, वो समझदारी वाली मोहब्बत है, कि ठीक है प्यार कर रहे हैं और वो फिर कॉम्पिटिशन में निकलने के बाद वो लोग फिर शादी भी कर लेते हैं। तो वो एक समझदारी वाला प्यार हुआ कि ठीक है आपने प्यार भी किया और आपने बैठकर जॉइंट स्टडी भी की। अच्छा सर, आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। देखिए डिप्रेशन तो बहुत खराब चीज़ है। डिप्रेशन तो बहुत खराब चीज़ है। डिप्रेशन जो है वो आदमी को ज़िंदा लाश बना देती है। तो डिप्रेशन से तो दूर रहिए। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, करना नहीं आसान है, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इससे दूर रहें और हमेशा कोई भी खराब कदम उठाने के पहले सोच लें। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें आके अवसाद में आके आपने आत्महत्या कर ली। एक बार ज़रा अपने परिवार के बारे में सोच लें। यदि आप माँ-बाप के सपनों को पूरा नहीं करने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो आपकी आत्महत्या की खबर जब आपके माँ-बाप को लगेगी तब उन पर क्या दिल पर गुज़रेगी। और ये हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है। हो सकता है आपको एक जगह आपको विफलता मिली हो, आपको दूसरी जगह सफलता मिल सकती है। ऐसे भी बहुत सारे महापुरुषों का आप किस्सा पढ़ेंगे, जो एक जगह गए तो उनको विफलता मिली, लेकिन वो लगे रहे। हम लोग बचपन में किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी पढ़ते थे, राजा ब्रूस और मकड़ी की कहानी। तो लगे रहना है, लगे रहना है ना? और अवसाद से लड़ना है और पढ़ाई मतलब किसी कॉम्पिटिशन में आपको सफलता नहीं मिली। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल से डर जाते हैं। देखिए, स्ट्रगल से तो नहीं डरना चाहिए, ऐसे ज़िंदगी ही एक स्ट्रगल है। इसलिए आप जानते हैं कि जीवन को जीवन संग्राम कहते हैं, है ना? जीवन को जीवन संग्राम कहते हैं और स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी भर चलती है। क्या करियर में आने के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाता है? उसके बाद स्ट्रगल उस बार भी रहता है, फिर उसका स्वरूप बदल जाता है। हो सकता है आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो जाए, कोई पारिवारिक कलह हो जाए। तो स्ट्रगल तो मतलब ज़िंदगी और स्ट्रगल का तो समझिए चोली-दामन का रिश्ता है। तो खुद को ऐसा मजबूत बनाएँ कि स्ट्रगल में वो कमज़ोर नहीं पड़ें और हमेशा मतलब पॉज़िटिव विचारों को लेके चलें। जी, थैंक यू। आपका तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ सर, जो कि कई मुद्दों पे उन्होंने बात किया। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो कि आजकल के युवाओं के साथ हो रहा है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन पे भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। तो इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।